अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 6 आबादी, उसका हिस्सा 1 उर्दू प्लस पर हम इसका मुताला करेंगे। सबक को 2 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है ताकि जो नुकात है हमें पूरी तरीके से वाज़ा हो सके। आपके सफ़ा नंबर, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 38 से 44 पर यह सबक मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आबादी का गुंजानपन किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़ाब्ता दिया गया है, जो जमात हश्तुम में आपने उसका मुताला किया है। तो आबादी का गुंजानपन बराबर इलाके की आबादी बटे इलाके का रकबा, इस तरीके से क्या किया जाता है, आबादी का गुंजानपन जो है उसकी मालूमात हासिल की जाती है, इस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको जो है ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला है। वसीले का मतलब होता है जरिया। तो मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए आबादी और इसका मियार अहम अवामिल है। अब जैसे कि हमने पढ़ते आए हैं, हमने सुना भी है कि ज्यादा आबादी की वजह से जो है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आबादी बढ़ने की वजह से ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन अगर वही आबादी पढ़ी लिखी है, वही आबादी अगर उसमें तहकीक निगार है, मुहक्किक है, साइंसदान है, तो उसकी वजह से मुल्क की माशी तरक्की भी हो सकती है और समाज भी तरक्की कर सकता है, क्योंकि तालीम याफ्ता लोगों की जो सोच होती है वो बहुत आला और उम्दा होती है। इस तरीके से कहा जा रहा है, इसीलिए उसको वसीला कह रहे हैं। तो आपको जो है नक्शा दिया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत की आबादी की तकसीम, और यहाँ पर आपको बताया 2011, और एक नुक्ता जो है 2 लाख अफराद फर्द की जमा, लोगों की जमा कह सकते हैं, लोगों की जमा कह सकते हैं। मतलब एक नुक्ता जहां पर भी दिया गया है वहां पर 2 लाख लोग रह रहे हैं, 2 लाख अफराद रह रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि सबसे पहले और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो भारत का नक्शा है, यहाँ पर हमें जो है बताया गया है कि आबादी कहाँ पर कितनी ज्यादा है। हाँ, तो एक नुक्ता 2 लाख अफराद के बराबर 2011 मरदूमशुमारी जब की गई तो उसकी बुनियाद पर ये जो है नक्शा बनाया गया और आपके सामने रखा गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है शुमाली मैदानी इलाके में आपको बहुत ज्यादा जो है नुक्ते नजर आ रहे हैं। तो ये नुकाती नक्शा है क्योंकि नुक्ते के जरिए बताया गया है। तो नवूम जमात के सबक नंबर 1 जुग्राफिया में हमने देखा है, नक्शों की मालूमात हमने हासिल की है, नुकाती नक्शे हैं, सायादान नक्शे हैं, इस तरीके से। फिर आपको इस नक्शे की बुनियाद पे कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं? तो हमें उत्तर प्रदेश और बिहार रियासतों में दरियाई गंगा का मैदानी इलाका, तो जैसे कि हमने तबई साख्त में भी पढ़ा है कि ये मैदानी इलाके हैं गंगा के, तो यहाँ पर आपको आबादी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, हम नुक्तों से समझ सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सबसे कम गुंजान आबादी वाले इलाके कौन से हैं? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ हुआ, मिजोरम है यहीं पर है, और सिक्किम ये वाली आप देख रहे हैं। यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी आपको क्या है, कम नजर आ रही है। और एक ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आ रही, और यहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, नुकात नजर ही नहीं आ रहे, मतलब आबादी वहां पर कैसी है, कम है। तो इसकी वजूहात है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो है सायादार नक्शा दिया गया है, फिर से भारत आबादी का गुंजानपन। अब यहाँ पर आपको क्या दी गई है, रियासतों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो ये पूरी रियासतों के नाम दिए गए हैं। तो आबादी फी मुरब्बा किलोमीटर, फी मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 किलोमीटर में आबादी कितनी है? तो यहाँ पर आप देखोगे 100 से कम, एकदम लाइट कलर में बताया गया कि 100 से कम है ना। फिर बताने के 101 से 250, थोड़ा सा कलर जो है डार्क किया गया है। फिर 251 से 500, तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किया है। फिर 500 से ज्यादा, मतलब 500 से ज्यादा आपको नजर आ रही है। तो देखो यहाँ पर एक 500 से ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको। फिर यहाँ एक नजर आ रहे हैं, मतलब शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मगरबी बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है। उसी तरह से तमिलनाडु और केरला में आप देख रहे हैं आबादी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से, और जहां यहाँ जम्मू और कश्मीर में आबादी कम है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, उत्तराखंड है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आबादी बहुत ही कम है, मतलब 100 से भी कम आपको नजर आ रही है। तो इसी बुनियाद पर आपको कुछ वो जो है जदोल दी गई है जिसको आपको मुकम्मल करना है। तो नंबर शुमार बताया गया, आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में आबादी कितनी है। उसके बाद रियासत और मरकज के जेर इंतजाम, हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत है, मतलब मरकज के जेर इंतजाम भी इलाके चलते हैं और रियासती हुकूमत भी चलती है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 100 से कम तो इलाके के नाम, रियासतों के नाम बताए गए हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। फिर 101 से 250 छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। फिर 251 से 500 है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा। इन इलाकों में क्या है, 251 से 500 तक की आबादी। लेकिन 501 से ज्यादा अगर देखेंगे हम तो क्या है, बिहार, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, देव दमन, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार जजायर। तो ये मरकज के इंतजाम इलाके भी इसमें शामिल है और रियासती हुकूमत भी
हमें नजर आ रही है। अब आपको जुग्राफियाई वजाहत दी गई है, जो दो नक्शों का मुताला हमने किया और सवालात के जवाबात दिए, उसी की बुनियाद पर हमको जो है जुग्राफियाई वजाहत बताई गई है। तो 2011 की मर्दमशुमारी का मतलब क्या होता है? आबादी का गिनना, जिनको हम क्या कहते हैं हिंदी में जनगणना कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ क्या होती है, हर 10 साल में आबादी को गिना जाता है, मर्दमशुमारी की जाती है। उर्दू में लफ्ज है उसको मर्दमशुमारी। तो मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़, ये 2011 की मर्दमशुमारी जब हुई थी तब बताया जा रहा है कि 121 करोड़ की आबादी थी यहाँ पर। तो आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है। हमारे यहाँ इतनी आबादी है कि पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो भारत दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.41% रकबा रखता है। रकबा मतलब जमीन का जो हिस्सा है हमारे पास 2.41% है, लेकिन दुनिया की कुल आबादी में से हमारे पास जो है 17.5% आबादी जो है हमारे पास भारत में है। उसके बाद क्या कहना है कि 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब औसत गुंजानपन ना ज्यादा ना कम, अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 1 मुरब्बा किलोमीटर की दूरी पर जो है 382 लोग रहते हैं, 382 अफराद रहते हैं। फिर भारत दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.41%। तो हम इसको जो है इसके जरिए समझेंगे कि ये जो रकबा है, मतलब ये जो जमीनी हिस्सा है हमारा, ये है 2.41% रकबा है, लेकिन दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा है। जैसे कि आपको पाई चार्ट बताया गया है, अगर दायरा देख रहे हो तो 360 डिग्री का आता है, 360 दर्जे का एक दायरा आता है। तो इसमें हमारे पास कितनी है, 17.5 यहाँ बताया गया है, यहाँ 17.9 है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है हमारा जो परसेंटेज है वो ज्यादा नजर आ रहा है। भारत में है 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का औसत गुंजानपन, जैसे कि मैंने कहा अभी पिछली स्लाइड पर ही, कि 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे यहाँ 382 अफराद जो है रहते हैं। उसके बाद आपको बता रहा है कि भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। गैर मसावी कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं है ही नहीं, जैसे कि हमने देखा है नक्शे में भी। तो उसकी वजूहात है, क्या वजूहात है कि कुदरती साख्त, जब भी कुदरती साख्त का लफ्ज आता है मतलब क्या होता है कि जमीन अल्लाह ताला की बनाई हुई है। कहीं जंगलाती इलाके आपको नजर आएंगे, कहीं पहाड़ी इलाके नजर आएंगे, कहीं जो है नदियां होंगी, कहीं साहिली इलाका होगा, कहीं दलदली इलाका होगा। तो ये कुदरती साख्त की वजह से भी आबादी क्या है, उसकी तकसीम क्या है, गैर मसावी, कहीं है तो कहीं नहीं है। रेगिस्तानी इलाका है तो रेगिस्तान में पानी नहीं होता। उसी तरीके से आबोहवा देखोगे आप, तो यहाँ पर हमने आबोहवा के जो सबक था उसमें हमने उसका मुताला किया, उसकी वीडियो में भी हमने देखा है कि भारत में जो है आबोहवा बहुत मतलब वो गैर मसावी है। जैसे कि हमने देखा शुमाल भारत के शुमाल में जो है बर्फ गिरती है, उसी तरीके से रेगिस्तानी इलाका है। फिर इस तरीके से क्या होता है कि पानी की कमी जो भी है आबोहवा भी असरअंदाज होती है। उसके बाद आप देख रहे हो गुजर बसर की सहूलियात, तो यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो कि यहाँ जो इमारतें बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई है, बाकायदा नकल व हमल के जराए हमें नजर आ रहे हैं। तो नकल व हमल के जराए, फिर पानी की सहूलत, फिर सड़कों की सहूलत, रोशनी की सहूलत, बिजली की सहूलत अगर मौजूद है तो ऐसे इलाकों में भी आबादी आपको नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रख़ेज़ जमीन, मैदानी इलाके, पानी की फरहमी, जैसे कि हम देख रहे हैं या हमें पता भी है कि पुराने जमाने से ही जो है कदीम जमाने से ही इंसान ने बस्तियां वहीं बसाई है जहां पर पानी के आसानी से फरावानी है। तो वही कह रहे हैं कि ज़रख़ेज़ जमीन, तो आप जो है तस्वीरों में देख सकते हो ज़रख़ेज़ जमीन है, मैदानी इलाके हैं। मैदानी इलाकों में तामीरात करना बहुत आसान होता है किसी भी चीज को, सड़कों की तामीर हुआ, घरों की तामीर हुई, बआसानी हम उसको तामीर कर सकते हैं बनिस्बत उनके पहाड़ी इलाकों के, इसलिए जो है वहां पर आबादी बड़े पैमाने पर नजर आती है मैदानी इलाकों में। तो इन सब की वजह से सदियों से इन इलाकों में इंसानी बस्तियां कायम है। जैसे कि मैंने कहा कि इंसान जो है कदीम जमाने से ही नदियों के करीब रहा है ताकि पानी की सहूलत उसको मुहैया हो सके। उसके बाद आता है ज़राअत और सनत की वजह से बाज़ इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज है। अब ज़राअत तो है ही उसका एक जरिया, लेकिन सनत, जैसे कि हम शहरों में रह रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ सनत और कारखाने मौजूद है, तो लोग क्या हो रहे हैं देहातों की तरफ, देहातों की ओर से, देहातों से जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं ताकि क्या कर सके, उनके जरिए माश बेहतर से बेहतर हो सके। तो सनतों की वजह से भी आबादी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। मरकूज होना मतलब मरकज से बना है, एक जगह आकर, सेंटर जैसे कि एक जगह आकर जमा होना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो मसलन आपको बताया गया है कि भारत में ऐसी आबादी कहाँ नजर आती है, तो शुमाली मैदानी इलाका जिसका मुताला हमने पहली ही स्लाइड में कर चुके हैं, फिर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन शहरों को मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से ही ये शहर रह चुके हैं। उसके बाद पूना है, बेंगलुरु वगैरह। तो अभी जो है हम तस्वीरों के जरिए समझेंगे
کہ यहाँ पर आप देख रहे हो चेन्नई है, आबादी आपको ज्यादा नजर आ रही है, उसी के बाद दिल्ली है, यहाँ पर भी आबादी नजर आ रही है। तो ये शहर कैसे हैं, तरक्की याफ्ता कह सकते हैं, और यहाँ पर सनतें और कारखाने मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग हैं देहातों से शहरों की तरफ आकर यहाँ पर बसते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर आता है कोलकाता, मुंबई, इस तरीके से तस्वीर आपको नजर आ रही है। उसके बाद पूना, जिसका भी हमने जिक्र किया, फिर ये है बेंगलुरु, यहाँ पर भी आप आबादी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि सहूलतें हैं, गुजर बसर की सहूलतें यहाँ मुहैया की गई हैं। उसी के साथ साथ इसके बरखिलाफ, मतलब इसके अपोजिट या उल्टा हम कह सकते हैं, कोहिस्तानी यानी पहाड़ी इलाके, और पहाड़ी इलाकों में खुश्क सहराई इलाकों में, खुश्क सहरा मतलब रेगिस्तानी इलाके जहां पानी नहीं है। तो जिंदगी का पहला ही यह है कि हमें पानी की जरूरत है, और पानी जहां होगा वहां पर आबादी आपको नजर आएगी। नेज घने जंगलाती खित्तों में सहूलियात की कमी के सबब इंसानी बस्तियां कम नजर आती है। अब जैसे ये पहाड़ी इलाकों में आप जो है घरों की तामीर नहीं कर सकते, मुश्किल होता है, सड़कों की तामीर करना मुश्किल होता है। फिर अगर जब घर आबादी वहां नहीं होगी तो गुजर बसर की सहूलियात भी आपको वहां नजर नहीं आएगी। उसी तरह से रेगिस्तान अगर कहा जाए, सहराई इलाका कहा जाए, तो सबसे पहला मसला तो पानी का आएगा, जबकि हमारी पानी जो है जरूरियात जिंदगी है, तो यहाँ पर आबादी आपको नजर नहीं आएगी। जंगलात में हम नहीं जा सकते क्योंकि जराए नकल व हमल नहीं है। उसके बाद जो है हम वहां पर रह नहीं सकते, इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे राजस्थान का सहरा, तो हमारे यहाँ जो इलाके हैं जहां पर रेगिस्तानी इलाके हैं, तो ये राजस्थान का रेगिस्तान है। उसके बाद मिजोरम, ये पहाड़ी इलाके हैं। ऐसे इलाकों में घरों की तामीर करना मुश्किल होता है क्योंकि पानी, बारिश के वक्त भी पानी का जो फ्लो होता है, पानी के जो बहाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है सिक्किम, ये सब पहाड़ी और जंगलाती इलाके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी क्या है, कम है। उसके बाद हम ब्राजील का मुताला करने वाले हैं। तो सबसे पहले नक्शे पर हम गौर करते हैं कि ब्राजील का नक्शा आपको दिया गया है, ये भी नुकाती नक्शा है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 1.2 लाख, मतलब एक नुक्ता जहां पर है वहां पर 2 लाख अफराद रह रहे हैं, और इसी के बुनियाद पर जो है आपको सवालात पूछे गए हैं। शक्ल 6.2 अलिफ और बे का मुशाहिदा कीजिए और जवाब लिखिए। इस हिस्से में आबादी बड़े पैमाने पर मरकूज नजर आती है। तो आप नक्शे का अगर मुताला करते हो तो आपको साहिली इलाके पर आबादी बड़ी पैमाने पर नजर आ रही है। मरकूज मैंने कहा, मरकज एकदम जैसे ये रहना, एकदम वहीं पर कायम रहना, और उसके बाद आबादी जो है हल्के हल्के आपको जो नुक्ते हैं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, इन दो मोतदिल आब हवा, मोतदिल न ज्यादा गर्म न ज्यादा सर्द, और मशरकी साहिल से, तो ये मशरकी साहिल हुआ, मशरकी साहिल से मुतसल यानी जुड़े हुए रियासतों में आबादी बड़े पैमाने पर हमें नजर आ रही है, मरकूज है। किस हिस्से में आबादी इंतहाई कम है, तो हम देख रहे हैं कि शुमाली हिस्से में, मगरिबी हिस्से में जो है आबादी इंतहाई कम नजर आ रही है। तो यहाँ पर बता रहा है कि अमेज़न की वादी में आबादी इंतहाई कम है। क्या हमने देखा है, सबक नंबर 5 की वीडियो में भी हमने देखा है जोग्राफिया के, कि यहाँ पर क्या है, घने जंगलात हैं जहां पर आना जाना बिल्कुल भी मुश्किल है, आवाजाही नहीं हो सकती, जराए नकल व हमल नहीं है, तो आबादी भी वहां पर नहीं है। आपने अब तक ब्राजील का जो मुताला किया, इसकी मदद से आबादी की गैर मसावी तकसीम के कौन से अवामिल जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सबक नंबर 2 से हमने पढ़ा है, सबक नंबर 2 से ब्राजील और भारत का मुताला किया है हमने। तो हमने देखा है कि तबई साख्त के हिसाब से, उसके बाद जो है तबई साख्त के मुताबिक, आबो हवा के मुताबिक जो है आबादी में फर्क नजर आता है, गैर मसावी तकसीम हमें जो है उसकी नजर आती है। तो अमेज़न के जंगलात हैं, साहिली इलाके हैं, आबो हवा है, बुलंद चट्टान है। तो देखो अभी मैंने कहा तबई साख्त हुआ, फिर आबो हवा हुआ, साहिली इलाके हुए। अमेज़न के जंगलात निहायत ही घने जंगलात हैं जहां पर आबादी कायम नहीं हो सकती। तो दर्ज बाला नक्शे में कौन से तरीके से तकसीम जाहिर की गई है, तो यहाँ पर नुकाती नक्शा इस्तेमाल किया गया है और वो तकसीम को जाहिर किया गया है। जुग्राफियाई वजाहत, मतलब नक्शे को देखते हुए हमने जो भी मुताला किया उसके बारे में अब आपको वजाहत दी जा रही है। बर्राज़म जुनूबी अमरीका में ब्राजील सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जिस तरीके से बर्राज़म एशिया का मुल्क भारत है, उसी तरीके से बर्राज़म जुनूबी अमरीका का मुल्क जो है ब्राजील है। और बर्राज़म जुनूबी अमरीका में जितने भी मुमालिक हैं, उन तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा आबादी ब्राजील की है। जैसे कि आपने पाई चार्ट देखा ही है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये ब्राजील का जो है परचम है। दुनिया की जमीनी रकबे के लिहाज से भी 5.6% हिस्सा ब्राजील से गिरा हुआ है। तो अभी आपको यहाँ पर कंपेयर करना है भारत के रकबे को और ब्राजील के रकबे को। आप देख रहे हैं कि ब्राजील का रकबा भारत के रकबे से ज्यादा है, लेकिन यहाँ दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2.78% हिस्सा है, जिसकी वजह से इस मुल्क में आबादी का औसत गुंजानपन 23 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम भारत को कंपेयर करते हैं तो भारत इससे कई गुना ज्यादा है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2.78% हिस्सा जो है, जिसकी वजह से इस मुल्क में आबादी का औसत गुंजानपन, मतलब अगर एक मुरब्बा किलोमीटर में अगर आप देखते हो, फी का मतलब होता है एक, दोबारा कह रहे हैं,
तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में यहाँ पर सिर्फ 23 लोग रहते हैं, जबकि भारत में 283 या 283 या 232 है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ब्राजील में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। ज्यादातर आबादी मशरकी साहिली पट्टे के 300 किलोमीटर चौड़े इलाके में नजर आती है। तो फिर हम नक्शा देखेंगे, ये सायादार नक्शा है, यानी रंगों की कमी व ज्यादती से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्यादातर आबादी मशरकी साहिली पट्टे, तो ये मशरकी साहिली पट्टा है, 300 किलोमीटर चौड़े इलाके में जो है हमें नजर आ रही है। ये घनी आबादी का इलाका ब्राजील के साहिली इलाके के करीब का नशीबी हिस्सा है। नशीबी मतलब बहुत ज्यादा मैदानी कह सकते हैं, हम हमवार कह सकते हैं। इसमें भी जुनूब मशरकी साहिली इलाके का हिस्सा मवाफिक आबो हवा की वजह से इंसानी बस्तियों के लिए मौजू व मवाफिक है। एक तो जमीनी साख्त कैसी है, नशेबी है, मैदानी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आबो हवा है वो भी इंसानी बस्तियां बसने जैसी है, मौजू है, ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा सर्द होती है। तो जरखेज जमीन और वसाइल की दस्तियाबी की वजह से ज़राअत व सनत बड़े पैमाने पर नजर आती है। वसाइल की दस्तियाबी मतलब जो खाम माल हमें फराहम होता है इब्तदाई पेशों से, वो भी वहाँ यहाँ पर भरपूर हासिल होता है। उसके बाद ज़राअत भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। सनतें हैं, जैसे कि हमने देखा है सनतों से भी आबादी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। हमने भारत की आबादी को भी पढ़ा है इसी वजूहात की बिना पर। नतीजतन इस इलाके में आबादी का गुंजानपन कैसा है, ज्यादा है, सनतें और ज़राअत होने की वजह से। अब इसके बरखिलाफ अमेज़न वादी में नामुवाफिक आबहवा, तो अमेज़न वादी आपको पता है यहाँ पर है दरमियान में। तो यहाँ पर क्या है, एक तो नामुवाफिक आबो हवा है, दूसरी बात क्या हो रहा है कि बारिश बड़े पैमाने पर होती है, गर्मी भी बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा, जंगलात इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर आना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे इलाकों में जो है ना तो आने जाने के लिए आमदरफ्त के लिए वो जराए हम या जो सड़कें हैं वो तामीर कर सकते हैं। तो यही कहना है कि बारिश, नाकाबिले रसाई इलाके और घने जंगलात। नाकाबिले रसाई मतलब ऐसे इलाके जहां पहुंचना बहुत दुश्वार गुजार है, जंगलात भी निहायत घने हैं। ये तमाम अवामिल इंसानी बस्तियों की तामीर में रुकावट बन गए हैं। तामीर में मतलब आपको पता है कि घर भी तामीर किया जाता है, सड़कें भी तामीर की जाती है, तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं या तरक्की कर सकते हैं। लेकिन इतने घने जंगलात में ये चीजें करना मुश्किल है, जिसकी वजह से इंतहाई मुख्तसर इंसानी बस्तियां नजर आती हैं। तो यहाँ पर बहुत कम आपको जो है आबादी नजर आएगी। ब्राजील के वस्ता और मगरबी हिस्सा कम आबादी वाला इलाका है। वस्ता यानी दरमियान कह सकते हैं, मगरबी इलाका ये वाला इलाका। तो उसके बाद हम देखते हैं ब्राजील के बुलंद जमीनी इलाकों में आबादी का गुंजानपन औसत है। जो बुलंद जमीनी इलाके हैं वहां पर ना आबादी ज्यादा है ना कम है, मरकूज नहीं कह सकते। तो उसी तरीके से ब्राजील की ज्यादा आबादी वाले इलाके हम देखते हैं। तो यहाँ पर रियो डी जानेरो का नाम बताया गया था हमें, शहर है वहां का, साओ पाउलो है, फिर सांता कैटरीना है, पैराना है। यहाँ पर आबादी आपको बड़े पैमाने पर नजर आएगी। और आप देख रहे हैं कि इंसानी सहूलियात, गुजर बसर की सहूलियात भी वहां नजर आ रही है। अब ब्राजील के कम आबादी वाले इलाके जैसे कि अमेज़न के जंगल देखो आप, तस्वीरें, कितने घने जंगलात यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जो है रोराइमा, यहाँ पर उमूदी चट्टान है। तो हमने सबक नंबर 4 में आबो हवा में पढ़ा है कि उमूदी चट्टान के उफक में क्या है, खुश्की का चौगोशा है, जिसकी वजह से वहां पर पानी की किल्लत है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आबादी की अहमियत, मतलब जहां आबादी एक मसला है वहीं आबादी से जो है मुल्क की माशी तरक्की और समाजी तरक्की हो सकती है। भारत की गुंजान आबादी वाले इलाके हमने देखे, जैसे कि शुमाली मैदानी इलाका हुआ, उसी की तरह से भारत के कम गुंजान वाले आबादी के इलाके देखे, जैसे कि जंगलाती पहाड़ी इलाकों का मुताला हमने किया, रेगिस्तानी इलाकों का मुताला हमने किया। फिर ब्राजील के गुंजान आबादी वाले इलाके जैसे कि रियो डी जानेरो है, सांता कैटरीना है, उसी तरीके से उसके कम आबादी वाले इलाके हमने देखे और उसकी वजूहात का मुताला किया। तो आबादी के गुंजान और कम गुंजान होने की वजूहात का भी मुताला हमने किया। जज़ाकल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला जो है हम अगली वीडियो में करेंगे।